सैलरीड हैं तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट प्रूफ मांगना शुरू कर दिया होगा। टैक्स बचाना चाहते हैं तो एक अलाउंस ऐसा है जो आपकी प्रॉब्लम छूमंतर कर देगा। क्या है, कैसे करेगा कर बचत, जानेंगे इस एपिसोड में। मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। पैसे बचाने हैं तो अलादीन का चिराग बनेगा हाउस रेंट अलाउंस। ये आपकी सैलरी का ही पार्ट होता है। अपनी सैलरी स्लिप को देखिए, उसमें एचआरए का एक कॉलम नजर आएगा। ये टैक्सेबल सैलरी का पार्ट होता है, लेकिन इसके जरिए टैक्स भी बचाया जाता है। एचआरए पर टैक्स छूट का फायदा सिर्फ सैलरीड को ही मिलता है और इसीलिए इसे समझना जरूरी है। एचआरए पर टैक्स छूट क्लेम करने की शर्त है कि टैक्स पेयर किसी किराए के घर में रहता हो। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1013A के तहत एचआरए में टैक्स छूट क्लेम किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि टैक्स छूट के लिए एचआरए कैलकुलेशन कैसे करें। देखिए, 3 कंडीशंस हैं। पहली, आपकी सैलरी में कितना हिस्सा एचआरए का है। दूसरा, मेट्रो शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में रहते हैं तो बेसिक सैलरी का 50% एचआरए होगा और नॉन मेट्रो में सैलरी का 40% हिस्सा शामिल होता है। तीसरा है, वास्तव में चुकाए गए मकान के सालाना किराए में से सालाना सैलरी का 10% घटाने के बाद बची रकम। टैक्स छूट का कैलकुलेशन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में नौकरी करते हैं और 15,000 रुपए महीना देकर किराए पर रहते हैं। मूल वेतन 25,000 रुपए और महंगाई भत्ता यानी कि डीए 2,000 रुपए है। ऐसे में आपको 1 लाख रुपए नियोक्ता से एचआरए के तौर पर मिलते हैं। ऐसे में आप एचआरए के तौर पर अधिकतम 1 लाख रुपए की टैक्स सेविंग कर सकते हैं। ध्यान रहे, एचआरए का फायदा लेने के लिए आपके पास वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए जिस पर सारी डिटेल्स के साथ आपके और मकान मालिक के साइन हो। तो देर किस बात की है, करिए कर बचत और वैसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए जी बिजनेस पर।